प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, पिछले अध्ययन में हमने यिर्मयाह का परिचय दिया था और उसके कुछ अच्छे संदेशों पर विचार किया था, जैसे कि कुम्हार के घर में वो जाता है और वहां पर परमेश्वर से संदेश प्राप्त करता है। आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे सर्वेक्षण ने हमें भविष्यवक्ताओं की पुस्तक तक ले आया है। इन दिनों में हम दूसरे नबी अर्थात यिर्मयाह के विषय में विचार कर रहे हैं, जिसका लेख हमें पवित्र शास्त्र में मिलता है। यह नबी विलाप करने वाले नबी के नाम से जाना जाता है। पहले उपदेश की तरह यिर्मयाह एक और उपदेश देता है और एक दिन परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि एक सुंदर सुराही मंदिर में ले। और जब लोग प्राचीन शास्त्री और याजक उस पर ध्यान कर रहे थे, तब उस बड़े व सुंदर सुराही को लेकर फर्श पर पटक कर उसे उसने चकनाचूर कर दिया। और आप कल्पना करें कि वहां पर एक बड़ी आवाज हुई होगी और मुझे निश्चय है कि सबका ध्यान उसकी ओर गया होगा। एक प्रचारक थे जो जवान सभा में उपदेश दे रहे थे। उसमें से मैं भी उपस्थित था। वे शराब के बहुत ही विरोधी थे। वे हमें कहते थे शराब पीना बुरी आदत है, वह पाप है। उनके संदेश में जो एक बात थी उसे मैं कभी नहीं भूल सकता, अर्थात उसके हाथों में एक शराब की बोतल थी और उपदेश के एक ऐसे विषय को बताकर उन्होंने बोतल और ग्लास को मेज पर पटक कर तोड़ डाला। वो सब इधर उधर बिखर गया। सो इस प्रभाव को देखकर मैं उसके उस उपदेश को कभी नहीं भूल सकता। यिर्मयाह ने विश्वास किया कि यदि मैं उस सुराही को उनके सामने पटक कर चकनाचूर कर दूं तो उनका ध्यान मुझ पर आएगा। फिर उसने उसके प्रयोग को बताया, कुम्हार के मिट्टी के बर्तन के विषय में, जो उसने यिर्मयाह के 18वें अध्याय में बताया है और कहा है, जो उसका प्रतीक है कि तुम जाओ और नबूकदनेस्सर के समक्ष अपने आप को समर्पित करो और बाबुल में जाओ। 70 वर्ष के बाद एक नए पात्र या बर्तन की नाई तुम फिर से वापस आने पाओगे। यहोवा परमेश्वर यही चाहता है। जब उसने उस सुराही को फर्श पर फेंका तो वह टूटकर चकनाचूर हो गया। फिर उसके द्वारा उसने उन्हें एक संदेश दिया और कहा, तुम जो नबूकदनेस्सर से लड़ाई करना चाहते हो, जिस प्रकार सिदकिय्याह ने बाबुल के विरोध में बलवा किया और अपने आप को समर्पित करने में अस्वीकार किया, सो इस सुराही की नाई तुम चकनाचूर कर दिए जाओगे। सो तुम दोबारा वापस नहीं आ सकते। तुम नाश हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे, तुम्हारी हत्या हो जाएगी। फिर यहूदा के लोग इस प्रकार का संदेश सुनकर यिर्मयाह को घृणा करने लगते हैं। श्रोता, पिछले पाठ के अंत में हमने इसके व्यक्तिगत आत्मिक प्रयोग पर ध्यान किया था, जो यिर्मयाह द्वारा कुम्हार के बर्तन के विषय में उसका पहला उपदेश था कि वह उसे बिगाड़कर फिर बनाएगा। परंतु उसका जो दूसरा संदेश था कि वह उसने सुराही को तोड़कर चकनाचूर कर दिया, जो दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इन दोनों उपदेशों का जो आध्यात्मिक प्रयोग है वो इस प्रकार का है कि एक समय ऐसा होता है कि हम विश्वासियों के पास भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि हम उस भटकी हुई भेड़ों के समान हो जाते हैं और अपना अपना मार्ग ले लेते हैं, जबकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। तो एक भेड़ के समान हमें रहने की आवश्यकता है। नीति वचन की पुस्तक में सुलेमान कहता है, उस उपद्रव से भरे हुए मार्ग को जिसे हमने चुना है, हमें उसका अनुभव करना है। मित्र, परमेश्वर हमें सिखाने के लिए हमारे चुनाव में इस प्रकार के अनुकूल परिस्थिति का प्रयोग करता है। इसलिए जिस मार्ग को हमने चुना है उसके उन तीरों का, उस उपद्रव से भरे हुए मार्ग का अनुभव करना है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ने लगते हैं। हमें कभी कभी बड़ी आंधियों में, बाढ़ में होकर गुजरना पड़ता है, परंतु जब हम विश्वासी बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें एक नया बासन बनाता है। कभी कभी हमारे चुनाव के परिणाम के कारण जो यातनाएं हैं
उसे हमें सहनी पड़ती है। जब हम बहुत ही बुरी तरह का पाप करते हैं, तब पाप का परिणाम हमें मिल जाता है। जब हम दाऊद के पाप के विषय में अध्ययन कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि कभी कभी हमारे जीवन में इस प्रकार की गलतियां होती हैं जिसमें हम बाहर नहीं आ सकते। सो यिर्मयाह के दूसरे संदेश में, जो सुराही को तोड़ने वाला संदेश था, एक विस्मित करने वाला संदेश था। ऐसे संदेश को, जो एक सर्वनाश या दंड मिलने का एक संदेश था, लोग उसे सुनते सुनते थक गए थे। और यिर्मयाह ने भी स्वयं कहा था कि परमेश्वर ने जो प्रचार करने की आज्ञा दी है, उसे मैं प्रचार करते करते थक गया हूँ। कुछ समय पहले मुझे एक स्कूल के उपाधि ग्रहण समय में बुलाया गया कि मैं उन्हें कुछ बातें करूं, कुछ उपदेश दूं। मैंने उन विद्यार्थियों से पूछा, ग्रेजुएशन आपका हो रहा है, आप लोग किस प्रकार के संदेश सुनना चाहेंगे? कुछ लंबे समय के बाद एक जवान खड़ा होकर कहा, महाशय, कुछ अच्छी बातें सुनाओ। यहाँ पर हमने हमेशा बुरा समाचार सुना है। युद्ध, विनाश, बुराई और सब प्रकार की दुष्टता के विषय में सुनते रहे हैं। कृपया कुछ अच्छी बातें बताएं। श्रोता, यिर्मयाह भी इसी प्रकार कुछ अच्छी बातें यहूदा के लोगों को बताना चाहता था। उसने परमेश्वर से भी कहा कि तूने मुझे अनर्थ, दुख, विपत्ति के विषय में प्रचार करने को कहा है, पर अब मैं कुछ अच्छी बातें उन्हें बताना चाहता हूँ। परंतु उसने कुछ भी अच्छी बात उन्हें नहीं बताया, क्योंकि यहूदा के लोगों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था कि वह उन्हें बताए। पर उनके लिए एक ही बात थी, अर्थात आशा का संदेश था कि यदि तुम बाबुल चले जाओ और अपने आप को समर्पित कर दो, तो तुम एक नए बर्तन के समान बनकर वापस आओगे। सो यिर्मयाह के संदेश में यहूदा के लोगों के लिए आशा का एक अच्छा संदेश था। यशायाह के जैसे यिर्मयाह ने भी आशा के संदेश का प्रचार बहुत किया। कभी कभी वो बाबुल की बंधुआई से वापस आने के विषय में बताते हुए मसीहा के आगमन के विषय में भी बातें करता था। जिस प्रकार यशायाह अपने संदेश में मसीहा के विषय भविष्यवाणी करके सभी संदेशों को मिला देता था, उसी प्रकार यिर्मयाह ने भी किया। वो मसीहा के आगमन के विषय में बताता था, जो न केवल यहूदा के लोगों के लिए एक आशा का संदेश था, वरन संपूर्ण जगत के लिए था। सुमित्र मसीहा के आगमन के भविष्यवाणी के विषय में आप यशायाह और यिर्मयाह दोनों पुस्तकों में इसे प्राप्त कर सकते हैं। यिर्मयाह ने प्रचार किया, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जब यहूदा के लोगों ने यिर्मयाह के संदेश को नहीं सुना, तब यिर्मयाह जानता था कि उसे आने वाले बंधुआई के विषय में प्रचार करना है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यिर्मयाह का अधिकांश संदेश उन लोगों के लिए बाबुल की बंधुआई में जाने के विषय में बताया गया है। सो यिर्मयाह भी जानता था और वो लोग भी जानते थे, पर उन्हें उसके आशा के संदेश पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे कि जब हम बाबुल की बंधुआई में जाएंगे तो वहां पर हमारा सर्वनाश हो जाएगा। यिर्मयाह उसके 29 अध्याय 11 से 14 पद पर ध्यान करें, जिसे यिर्मयाह परमेश्वर द्वारा प्रेरित होकर बाद में लिखा। उन लोगों का बाबुल में बंधुआई के प्रारंभिक समय में परमेश्वर ने यिर्मयाह द्वारा उन्हें कहा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सो तुम्हें बढ़ाने की, तुम्हारी उन्नति करने की योजना मेरे पास है। इससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। और उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यही वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। श्रोता मित्र, क्या यह धन्य आशा नहीं है? यहाँ हम यिर्मयाह के संदेश के सार को देखते हैं। यिर्मयाह उन लोगों की बंधुआई के प्रारंभिक समय में कहता है, तुम्हारे लिए परमेश्वर की योजना है जो हानि की नहीं वरन कुशल की है। एक प्रेमी पिता की जैसे परमेश्वर आपसे बात कर रहा है।
वह आपकी ताड़ना कर रहा है, परंतु वह तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा है, हानि के लिए नहीं। परमेश्वर चाहता है कि वह तुम्हें आने वाले दिनों में एक उज्जवल भविष्य दे, वह तुम्हारी आशा को पूरी करे। सो यदि तुम उसे पुकारोगे, प्रार्थना करोगे और उसे ढूंढोगे, तो परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करता है कि वह तुम्हारी सुनेगा और तुम उसे प्राप्त करोगे और वह तुम्हें मिलेगा और तुम्हें बंधुआई से वापस ले आएगा। श्रोता मित्र, अब इस संदेश का व्यक्तिगत आत्मिक प्रयोग क्या है? क्या आपको कभी इस प्रकार के बंधुआई का अनुभव है? क्या कोई आपका ऐसा चुनाव है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है और उसके लिए वो आपको ताड़ना दे रहा है, और आप उसकी ताड़ना का किस प्रकार प्रत्युत्तर दे रहे हैं? नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को पढ़ते हैं, जहां पर वह कहता है, 2 घर हैं, एक घर का नींव मजबूत है, एक का कमजोर है, दोनों पर आंधियां चलती हैं, बाढ़ें आती हैं और एक गिर जाता है, और एक जिसका नींव मजबूत होता है वह खड़ा रहता है। सो नींव क्या है? जिस मनुष्य का घर नींव में बना था, वो उस प्रकार का व्यक्ति है जो प्रभु यीशु के वचन को सुनता है, समझता है और उसे अपने जीवन में लागू करता है। और जब उसके जीवन के घर में आंधियां चलती हैं, तब वह परमेश्वर के वचन को अपने जीवन की नींव में थामे रहता है। परमेश्वर का वचन उनकी सहायता करता है कि वे हर प्रकार के आंधी व बाढ़ का सामना कर सकें। यिर्मयाह यहूदा के लोगों को उनके बंधुआई के प्रारंभ में लिखता है कि तुम बंधुआई में हो जो अटल है और तुम उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना में है जो तुम्हारे कुशल के लिए है, इसलिए तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। तुम्हें 70 वर्ष तक नबूकदनेस्सर के शासन के समय उसकी सेवा करनी है, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना में है। जब यरूशलेम का पतन हो रहा था, राजा सिदकिय्याह उस समय था। वह यिर्मयाह से व्यक्तिगत बातचीत किया और पूछा, यिर्मयाह, क्या कोई और वचन है जिसे तूने परमेश्वर से प्राप्त किया है? यिर्मयाह ने राजा से कहा, मैंने तुझे परमेश्वर का वचन सुना दिया है, जाओ और अपने आप को समर्पित कर दो। सो यहाँ पर भी उसने अपना संदेश नहीं बदला। यिर्मयाह ने राजा सिदकिय्याह से कहा, वे सब झूठे नबी कहाँ हैं जो कहते थे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य नहीं है? मित्र, हम देखते हैं कि यिर्मयाह की भविष्यवाणी सच्ची थी, इसलिए पवित्र शास्त्र में हमारे पास यिर्मयाह की पुस्तक है और इसलिए यिर्मयाह एक विजेता नबी के रूप में जाना जाता है। यद्यपि उसे अपनी भविष्यवाणी के लिए दुख उठाना पड़ा और वह इतना दुख सहा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु जो कुछ भी उसने भविष्यवाणी की वो सब सत्य था। श्रोता, आप परमेश्वर का न्याय व आशा दोनों संदेश को अपने जीवन में लागू करें। जब वह आपकी ताड़ना करता है तो आपके भलाई के लिए वो ताड़ना करता है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।